गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑक्सीजन की किल्लत पिछले कई दिनों से देखी जा रही थी और लोग ऑक्सीजन प्लांट्स पर लंबी लंबी कतारें लगाकर इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें अपने मरीजों और रिश्तेदारों के लिए ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन कई कई घंटों इंतज़ार के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही थी। इसी परेशानी को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है और गुरुग्राम के 3 स्थानों पर ऑक्सीजन के टोकन बांटने शुरू कर दिए हैं, जहां पर आकर कोई भी व्यक्ति आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। गुरुग्राम के 3 स्थानों पर पुराने गुरुग्राम में जो नगर निगम का दफ्तर है वहाँ पर आ सकते हैं, सेक्टर 34 नगर निगम दफ्तर में जा सकते हैं और सेक्टर 42 में जा सकते हैं, जहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। सीएफसी सेंटर नागरिक सुविधा केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है पुराने गुरुग्राम में की अगर बात की जाए, जो शहर के बीचों बीच नगर निगम का दफ्तर है, यहाँ पर सीएफसी सेंटर के अंदर ये व्यवस्था की गई है, जहाँ पर कोई भी मरीज के तीमारदार आकर आराम से अपना ऑक्सीजन का यहाँ पर सिलेंडर के लिए टोकन ले सकते हैं। इस टोकन की वैलिडिटी 48 घंटे रखी गई है। इस टोकन को लेकर फिर उन्हें सेक्टर 7 मानेसर स्टार गैस के वहाँ जाना होगा, जहाँ पर उन्हें जाते ही आसानी से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो शुरुआत की गई थी वो उसके लिए पूरी तरह से लोगों को इसके बारे में सूचित किया गया था, लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जो इन 3 काउंटर्स पर रोज़ाना 30 सिलेंडर प्रति काउंटर जो पर्ची देने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी लोगों को शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। यही वजह है कि पहले दिन यानी कि शुक्रवार को तीनों स्थानों से सिर्फ 71 लोगों ने ही टोकन प्राप्त किए थे। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी मैं एक इस समय जो सेंटर पे खड़ा हूँ वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ ही लोग यहाँ पर आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या ऑक्सीजन के लिए आप लोग आए हैं? ये हालांकि किसी और कार्य के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और सीधा जो वहाँ पर चले जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। उन लोगों के लिए हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि 3 काउंटर नगर निगम के द्वारा शुरुआत की गई है। मैम, जो 3 काउंटर शुरू किए गए हैं, क्या मैसेज है? लोगों को क्या क्या लाना पड़ेगा? एक तो कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट जो 15 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और पेशेंट का आधार कार्ड, और थर्ड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जिस पे ऑक्सीजन की नीड लिखी हो, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या इसमें यह भी मैंडेटरी है कि आधार कार्ड या किसी एक चीज़ का होना गुरुग्राम का आवश्यक है? हाँ जी, दोनों में से किसी, या तो रिपोर्ट या फिर आधार कार्ड गुरुग्राम का होना ज़रूरी है। हम शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार को यहाँ शुरुआत हुई थी, आज शनिवार हो चुका है। क्या अभी तक लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है या लोग आ नहीं पा रहे हैं? शायद पता नहीं है, और मतलब आज सैटरडे हो सकता है, इस वजह से अभी आ भी नहीं रही हूँ कि छुट्टी होती है जैसे शायद सैटरडे की, इस वजह से। यहाँ से टोकन प्राप्त करने के बाद जब सेक्टर 7 मानेसर पहुँचेंगे तो उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी टोकन की? 2 दिन की। तो ये हैं सीएफसी सेंटर के वो अधिकारी या जो यहाँ पर बैठकर टोकन इशू कर रहे हैं। कुछ लोग भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किसके लिए आए हैं? पर एक्चुअली मैं अपने मौसा जी के लिए आया था, और एक्चुअली वो कोविड पेशेंट है, सेक्टर 56 में है, कीर्ति हॉस्पिटल में, वहाँ पर एडमिट है। तो उनके लिए आया था मैं टोकन लेने के लिए, और मुझे मतलब इतना टफ नहीं है, तो ईज़िली है। सो डॉक्यूमेंट जो थे वो तो है ही है, देने ही है, और डॉक्यूमेंट दे के आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आपको ईजिली आपको मिल जाएगा। लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ था कि ऑक्सीजन की शहर में किल्लत हो चुकी है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है कई कई घंटे लाइन में। तो ये जो व्यवस्था एक नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, क्या मानते हैं कितनी ठीक है? देखो, इंडिविजुअल अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो मैं अगर उसकी तो बात नहीं कर सकता, इंडिविजुअल अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो मुझे नहीं लगा इतना टफ है। इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी को कितना टफ लग रहा है, ऑक्सीजन ख़त्म है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो बड़ा इजी था। मुझे मतलब मेरे पे डॉक्यूमेंट सारे थे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो या जो भी हो, मैंने सब मैम को ला के दिए। मैम ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स दिए और मेरे हाथ में टोकन। ये देखिए, ये इस तरह के टोकन इशू किए जा रहे हैं।
नगर निगम में। तो हम सभी लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना समय डायरेक्ट वहाँ पर जाकर व्यर्थ ना करें, बल्कि आप लोग सीधे इन 3 जो स्थानों पर काउंटर बनाए गए हैं वहाँ पर आइए। नगर निगम द्वारा पूरी सुविधा दी गई है और यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है। आपको अभी नगर निगम के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में इन टोकन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जो 30 टोकन पर काउंटर की है वही लोग नहीं ले पा रहे हैं। शुक्रवार को पहले दिन जब शुरुआत की गई थी तो महज 71 तीनों स्थानों से लोगों ने टोकन प्राप्त किए थे और आज भी अभी तक भी इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम गुरुग्राम वासियों से एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आपको गैस की आवश्यकता है तो आप सीधे मानेसर नहीं जाइए, वहाँ पर आपको कोई सिलेंडर फिल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको जो है जो नगर निगम द्वारा 3 स्थान बनाए गए हैं, एक बार फिर से उनकी जगह बता देते हैं। पुराने नगर निगम जो कि शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर CFC सेंटर, सेक्टर 34 और सेक्टर 42 तीनों नगर निगम के जो ऑफिस है, यहाँ पर आप जाकर अपनी प्रिस्क्रिप्शंस, अपने आधार कार्ड और डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन पे ऑक्सीजन के बारे में लिखा होना चाहिए और RT-PCR रिपोर्ट, ये दिखाकर आसानी से टोकन प्राप्त कर सकते हैं और वो टोकन की वैलिडिटी अगले 48 घंटों तक होगी, ताकि आप 48 घंटों में कभी भी जाकर ऑक्सीजन ले सकते हैं। मेरे सहयोगी योगेश कुमार के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।